गोपू, किशन, राधा और राहुल, निधि ये पांचों कॉलेज के दोस्त हैं। कॉलेज की लंबी छुट्टियां हो रही हैं और पांचों कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं। अरे गोपू, चलो ना कहीं चलते हैं घूमने के लिए। अरे कहाँ चलोगे? पास में बेलापुर की पहाड़ियाँ है, चलोगे क्या वहाँ? हाँ हाँ चलेंगे, और क्या। रोहन बोल पड़ा, अरे लेकिन मैंने सुना है उन पहाड़ियों में बहुत सारी कहानी और किस्से हैं। अरे तुम लोग भी कौन सी अफवाहों पर यकीन करते हो? ये पुरानी बातें हैं। हाँ सुना तो मैंने भी है कि बेलापुर की पहाड़ियाँ कुख्यात है। तो चलो ना इस बार देख भी लेते हैं, आखिर क्या कुख्यात है। अगर ऐसा ही है तो चलो। पांचों कार में सवार होकर निकल जाते हैं बेलापुर की पहाड़ियों की तरफ और बेलापुर के जंगल में घुस आते हैं। एक जगह पसंद करते हैं, पांचों उतरते हैं। अरे यहीं पे लगाते हैं कैंप, ये बड़ा मजेदार जगह है। हाँ हाँ यहीं पे लगाओ। सुनो रोहन और किशन, तुम इन दोनों लड़कियों के साथ रहो। मैं थोड़ा आता हूँ पास में देखकर कि क्या क्या चीजें हैं। अरे गोपू, तू कहाँ जा रहा है? तू भी रुक ना, आता हूँ। थोड़ा देख तो लूँ आसपास क्या है, कुछ खाने पीने की चीजें भी होगी तो ले आऊँगा। अच्छा अच्छा जाने दो इसे, ये तो है ही घुमक्कड़, वैसे भी कहीं जाता है तो घूमता रहता है। गोपू वहाँ से जंगल की सैर पर निकल गया और पांचों दोस्तों ने कैंप लगा लिया। तभी अचानक से एक चीख गूंजी। निधि, किशन और राधा बाहर आए। अरे ये क्या हो गया निधि? बाहर का सीन देखकर तो तीनों के होश उड़े हुए थे। रोहन की लाश लटकी पड़ी थी और निधि खड़ी खड़ी रो रही थी। अरे निधि, ये क्या हो गया? अरे हाँ, ये क्या है? ये कैसे हुआ? किसने मारा रोहन को? मैं और रोहन बैठकर बात कर रहे थे टेंट में। रोहन को ऐसा लगा बाहर से किसी ने झांकने की कोशिश की और रोहन बाहर निकला देखने के लिए कि कौन है और मुझे उसकी चीख सुनाई दी। उस चीख को सुनकर मैं बाहर आई तो मैंने देखा एक बहुत बड़ी किन्नर इसे मार चुकी थी और इसके मांस खा रही थी। फिर वो किन्नर अचानक से हवा में गायब हो गई। अरे अरे मैंने कहा था ना ये जगह शापित है। देखो देखो यहाँ पे कुछ होने लगा ना। क्या तुम लोगों ने कहानियाँ बताई भी नहीं? मैं तो नहीं आती यहाँ। मैं तो पहले ही कह रही थी यहाँ पे मत चलो, तुम लोगों ने ही जिद किया। अरे अब लड़ने से फायदा नहीं होगा, गोपू अभी तक लौटा नहीं है। चल भाग यहाँ से, चल निकलते हैं। तभी जंगल में चारों तरफ अजीब तरीके की आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे ढेर सारे किन्नर चिल्ला रहे हों। भागो भागो। राधा, निधि और किशन भागना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उनके पैर जम गए हों। सामने एक साया सा दिखा और वो साया धीरे धीरे निधि के पास आ गया। जब निधि ने उसका चेहरा देखा तो वो डर के मारे कांपने लगी। तभी तेज बारिश होने लगी, लेकिन बारिश को देखकर तीनों की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि ये बारिश हो रही थी खून की बारिश। और सामने एक किन्नर खड़ी थी। कौन हो तुम? मैं हूँ बेला। बेला का नाम तो सुना होगा, ये मेरी ही पहाड़ियाँ हैं। इतना कह के वो निधि के गर्दन को पकड़ लेती है और एक झटके में निधि के गर्दन को उखाड़ देती है। ऐसे ही वो बाकी दोनों के साथ भी करती है, फिर उनका मांस खाने लगती है। इधर गोपू जंगल में भटकता भटकता एक हवेली के पास पहुंचता है। अरे देखता हूँ इस हवेली के अंदर क्या है। तभी पीछे से एक हाथ गोपू को रोक लेता है। अरे बेटा मत जाओ उधर, वो जगह अच्छी नहीं है। अरे आप कौन हैं? देखने से तो साधु लग रहे हैं। हाँ मैं तपस्वी ही हूँ और उधर मत जाओ। तभी बहुत जोर जोर की चीखें सुनाई देती है गोपू को। अरे अरे ये तो मेरे दोस्तों की चीखने की आवाज है। हाँ ये तुम्हारे दोस्त ही हैं और अब ये दोस्त तुम्हारे मारे जा चुके हैं। बेला ने शिकार बना लिया है। अरे मुझे तो जाना होगा।
नहीं, वहाँ मत जाओ, तुम भी शिकार बन जाओगे बेला के। ओह, तो क्या वो कहानियाँ सच है? हाँ, वो कहानियाँ सच है। इस पहाड़ी में बेला की आत्मा घूमती रहती है। लेकिन बेला के अंत का कोई तो उपाय होगा। बेला के अंत का उपाय है, ये जो हवेली देख रहे हो ना, ये हवेली यहाँ के जमींदार की हुआ करती थी। और उस जमींदार की हवेली में एक किन्नर रहता था, बेला। बेला बहुत सुंदर था, लेकिन जमींदार के लिए बेहद वफादार। जमींदार उसकी वफादारी से बहुत खुश था और वफादार बेला के लिए जमींदार ने इस पहाड़ी को ही बेलापुर की पहाड़ी उसी के नाम पर रख दिया। लेकिन धीरे धीरे बेला हवेली में आता जाता रहता था और जमींदार की एक बेहद सुंदर पत्नी थी। जमींदार की पत्नी से बेला कुछ ज्यादा ही घुल मिल गया और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। एक दिन जमींदार ने जब बेला और अपनी पत्नी को आपत्तिजनक स्थिति में देखा तो गुस्से में उसने बेला को इसी जंगल में जिंदा जला दिया। तब से बेला की आत्मा यही घूमती रहती है और यहाँ आने वाले लोगों को मार। तो क्या उससे बचने का कोई उपाय नहीं है महाराज? उपाय है। इस हवेली में आज फिर से सारी घटनाएं हो रही हैं और मैं तुम्हें समय के दूसरे चक्र में भेज सकता हूँ। वहाँ जाकर तुम्हें बेला को मारना होगा। तब से इस पहाड़ी में बेला का आतंक खत्म हो जाएगा। मैं करने को तैयार हूँ, मुझे आप उस काल चक्र में भेज दो। और साधु महाराज ने कहा, इस हवेली में घुस जाओ। गोपू जल्दी से हवेली में घुस जाता है और वहाँ वो देखता है एक कमरे में बेला और एक सुंदर स्त्री आपस में गले मिल रहे हैं। ये अचानक से खंजर निकालता है। अरे कौन हो तुम? अनजान आदमी इस कमरे में कैसे आ गए? और तभी उसकी गर्दन पर वार कर देता है। बेला की मौत हो जाती है और गोपू का सर घूमने लगता है। अचानक से गोपू बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को हवेली के बाहर पाता है। वो दौड़कर अपने दोस्तों के पास जाता है, लेकिन सभी दोस्तों की मौत हो चुकी थी। गोपू समझ जाता है कि बेला तो खत्म हो गई, लेकिन अब उसके दोस्त भी वापस नहीं आने वाले हैं और गोपू भारी मन से अपने शहर वापस लौट जाता। गोपू, किशन, राधा और राहुल निधि ये पांचों कॉलेज के दोस्त हैं। कॉलेज की लंबी छुट्टियां हो रही हैं और पांचों कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं। अरे गोपू, चलो ना। है